तो आज की वीडियो में बात करेंगे समूह गाँव भर्ती के बारे में, जिसमें एक बार सिलेक्शन होने के बाद एक गलती की वजह से आपका पूरा करियर बर्बाद हो सकता है। दोस्तों, वीडियो पे यदि आपने क्लिक किया है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, तभी आपको सारा मैटर समझ में आएगा। बात करते हैं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से दिनांक 10 दिसंबर 2022 को निस्तारण आदेश के बारे में। कार्यालय के द्वारा समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा 2021 के संबंध में आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन संख्या को आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। 6 दिसंबर के सापेक्ष 9/12/2022 तक अभ्यर्थियों को प्रस्तुत प्रत्यावेदन प्रार्थना पत्र माननीय आयोग के द्वारा निस्तारित किया गया है। तो मैटर क्या है, इसको समझते हैं। ये कुछ अभ्यर्थी है जिनको कि आयोग द्वारा जो है इनका निस्तारण कर दिया गया, अर्थात इनको जो कैंसिलेशन कर दिया गया है। ये इन अभ्यर्थियों ने जो है प्री और मेन एग्जाम क्वालिफाई कर लिया था, लेकिन इनके द्वारा जो प्रमाण पत्र यहाँ लगाया गया था वह प्रमाण पत्र आयोग ने नहीं माना। यहाँ पे आप सब लिख सकते हैं। इन्होंने जो कंप्यूटर का प्रमाण पत्र लगाया था, इसका नाम है डिप्लोमा इन एडवांस कंप्यूटर सॉफ्टवेयर DACS फ्रॉम पैसिफिक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो ये पैसिफिक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से इन्होंने 1 साल का कोई डिप्लोमा किया होगा, लेकिन आयोग ने इस डिप्लोमा को मान्य या फिर अमान्य कर दिया गया। आयोग ने साफ बताया कि प्रस्तुत प्रमाण पत्र पर विचार किया गया एवं विज्ञापन की शर्तानुसार किसी मान्यता प्राप्त संस्था विश्वविद्यालय से कंप्यूटर विज्ञान में डिप्लोमा या डोएक सोसाइटी द्वारा प्रदत्त O स्तर का प्रमाण पत्र न होने के कारण विज्ञापन के बिंदु संख्या 13(3) के आधार पर अनर्ह घोषित किए जाने का पूर्ण निर्णय यथावत रखा गया। इन्होंने प्रत्यावेदन दिया था, लेकिन प्रत्यावेदन के बाद भी जो है इनके निर्णय को या इनके जो ट्रेनिंग्स प्रोग्राम है या इनके सर्टिफिकेट कोर्स हो, आयोग ने मना कर दिया है, क्योंकि ये जो है डोएक से मान्यता प्राप्त संस्था नहीं है। तो यदि आप भी कहीं ना कहीं ऐसे कंप्यूटर कोर्स आपने कर रखा है जो डोएक से या फिर सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है, तो आपके लिए भी भविष्य में चिंता का विषय बन सकता है। तो वीडियो में अंत तक देखेंगे, इसके सॉल्यूशन के ऊपर भी बात करेंगे। अगले जो केस है उसमें आप देख सकते हैं, इन्होंने लगाया था डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग विद सिस्टम एंड डाटाबेस मैनेजमेंट। ये इनका कोर्स का नाम है, जो इन्होंने 1 साल का कोर्स किया होगा, और ये ड्यूरेशन 1 ईयर का कोर्स है। और इन्होंने किया था स्काईनेट कंप्यूटर एजुकेशन। आपको ऐसे मार्केट में बहुत सारे इंस्टीट्यूट मिल जाएंगे जो कंप्यूटर एजुकेशन करवाते हैं, और वो दावा करते हैं कि उन्होंने डोएक लेवल का या O लेवल का सर्टिफिकेट आपको दे रहे हैं। तो इन्होंने भी स्काईनेट कंप्यूटर एजुकेशन से जो है 1 ईयर का डिप्लोमा किया था। डिप्लोमा का नाम यहाँ से देख सकते हैं। इस संबंध में आयोग का निर्णय सेम है। प्रस्तुत प्रमाण पत्र पर विचार किया गया। विज्ञापन की शर्तानुसार किसी मान्यता प्राप्त संस्थान विश्वविद्यालय से कंप्यूटर विज्ञान में डिप्लोमा या डोएक सोसाइटी द्वारा प्रदत्त O स्तर का प्रमाण पत्र न होने के कारण विज्ञापन के बिंदु संख्या 13(3) के आधार पर अनर्ह घोषित किया गया। अर्थात इनका भी जो है मामला सेम है, इनको भी कैंसिल कर दिया गया। अर्थात इनका प्री और मेंस क्वालिफाई होने के बाद, अर्थात नौकरी एकदम हाथ में थी, उस नौकरी को केवल एक सर्टिफिकेट की वजह से जो है इनको बाहर कर दिया जा रहा है। तो ये जो है किसी भी कैंडिडेट के साथ हो सकता है। तो इसी के संबंध में इसके सॉल्यूशन के ऊपर भी बात करेंगे। इस तरीके से जो आप देख सकते हैं, अगला जो कैंडिडेट है उनके भी डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन फॉर्म UP हिल इलेक्ट्रॉनिक्स। कई सारे कैंडिडेट हैं जिन्होंने UP हिल इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो उत्तराखंड गवर्नमेंट अंडरटेकिंग संस्था है, उनके द्वारा इन्होंने एक कंप्यूटर सर्टिफिकेट लगाया था, जो कि ये दावा करता है कि O लेवल का हम सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराते हैं। तो इनका जो स्पष्टीकरण है, आदेश है, वो देख सकते हैं। प्रस्तुत प्रमाण पत्र पर विचार किया गया। विज्ञापन की शर्तानुसार किसी मान्यता संस्था विश्वविद्यालय से कंप्यूटर विज्ञान में डिप्लोमा या डोएक सोसाइटी द्वारा प्रदत्त O स्तर का प्रमाण पत्र न होने के कारण इनका जो है अनर्ह घोषित कर दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड गवर्नमेंट सरकार का अंडरटेकिंग कंपनी है UP हिल इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उसका प्रमाण पत्र भी आयोग ने यहाँ मना कर दिया। उसको भी जो है यहाँ पे मना कर दिया और उनको भी जो है अनर्ह घोषित कर दिया गया। तो इस तरीके से समस्या आपको भी झेलनी ना पड़े, इसके लिए आप पहले से तैयार रह सकते हैं। और जो चौथे अभ्यर्थी ने जो यहाँ पे डिप्लोमा लगाया है, वो पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन का लगाया है। और इन्होंने जो है यूनिवर्सिटी से किया है, शोभित यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी स्टेब्लिश ऑफ UGC एक्ट 1956 के अंतर्गत ये जो है मान्यता प्राप्त एक शोभित यूनिवर्सिटी है। इसके बारे में आप जानते भी होंगे, मेरिट में स्थित है ये। यहाँ से उन्होंने डिप्लोमा किया था। तो इनके जो प्रमाण पत्र है, इनको यहाँ पे औपबंधिक में रखा गया है। प्रस्तुत प्रमाण पत्र के आधार पर सहायक समीक्षा अधिकारी के पद पर औपबंधिक, अर्थात इनको शामिल तो कर लिया गया, लेकिन इनकी जो ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा उसमें साफ लिखा होगा कि औपबंधिक रहेगा। अर्थात तलवार हमेशा इनके ऊपर भी लटकी रहेगी। नौकरी तो इनको मिल सकती है, लेकिन तलवार हमेशा लटकी रहेगी। तो इस तरीके से जो भी केस हमारे सामने आते हैं, तो आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है कि ऐसे कंप्यूटर कोर्स आपको करना होगा O लेवल का, जो कि आप सरकार द्वारा उसको माने या आयोग उसको माने, तभी जो है आप आयोग से जो भी इस तरह की वैकेंसीज निकलती है उसमें आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा महाधिवक्ता कार्यालय के अंतर्गत समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी 2021 में जो फॉर्म अप्लाई हुए थे, 15 अगस्त 2021 से में जो इसका विज्ञापन प्रकाशित हुआ था, उसके नोटिफिकेशन को यदि आप चेकआउट करते हैं तो यहाँ पे आपको साफ पता चल जाएगा। जो इसकी क्वालिफिकेशन आयोग द्वारा मांगी गई थी, उसमें आप देख सकते हैं समीक्षा अधिकारी के लिए जो क्वालिफिकेशन इसमें मांगा गया था 12 पद थे इसमें। और इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगा था, भारत में द्वारा विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक, अर्थात केवल स्नातक के आधार पर जो फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते थे। शैक्षिक अर्हता के अंतर्गत आप देख सकते हैं जो समीक्षा अधिकारी की पोस्ट थी। और अधिमान्य अर्हता के अंतर्गत इसमें मांगा गया था 2 साल का प्रादेशिक सेना में यदि आपने काम किया हो, या फिर राष्ट्रीय कैडेट कोर में BSc प्रमाण पत्र यदि आपके पास है, तो भी आप फॉर्म का अप्लाई कर सकते हैं। इसके बगैर जो अधिमान्य अर्हता, इसके बगैर भी आप फॉर्म का अप्लाई कर सकते हैं, तब भी आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होता। लेकिन बेसिक सी बात करें आप, सहायक समीक्षा अधिकारी, ये जो पोस्ट है इसके बारे में हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं।
इसमें 5 पोस्ट थी और इसमें जो क्वालिफिकेशन इसमें मांगा गया था शैक्षिक अर्हता के अंदर देख सकते हैं आप कि स्नातक की उपाधि आपके पास होना चाहिए, यूजीसी से रिकॉग्नाइज होना चाहिए आपका यूनिवर्सिटी। दूसरा ख नंबर पे आप देख सकते हैं यहाँ साफ साफ लिखा है किसी मान्यता प्राप्त संस्था विश्वविद्यालय से कंप्यूटर विज्ञान में डिप्लोमा या डोएक। तो किसी विश्वविद्यालय से यदि आपने कंप्यूटर विज्ञान में डिप्लोमा कर रखा है तब तो आयोग इसको मानेगा, या यदि आपने किसी ऐसे इंस्टीट्यूट से कंप्यूटर का डिप्लोमा कर रखा है जो डोएक सोसाइटी द्वारा प्रदत्त ओ स्तर का प्रमाण पत्र आपको देता हो, और कंप्यूटर टंकण में आपके 4000 की डिप्रेशन आपके पास होनी चाहिए और अंग्रेजी टंकण में 9000। ये तो बात की चीज़ है, लेकिन जो आपका प्रमाण पत्र होना चाहिए वो डोएक लेवल का होना चाहिए। यदि आप किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से भी कंप्यूटर कोचिंग कर रहे हैं तो वो डोएक से मान्यता प्राप्त होगा, तभी जो है आप आयोग जो है इसको मानेगा, या फिर किसी विश्वविद्यालय से या फिर किसी यूनिवर्सिटी से। तो यहाँ देख सकते हैं मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय जैसे आप कुमाऊं यूनिवर्सिटी से करते हैं, या फिर गढ़वाल यूनिवर्सिटी से करते हैं, कंप्यूटर का कोर्स करते हैं, या फिर आप किसी आईटीआई से करते हैं, या फिर पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट से करते हैं, तो वहाँ पे जो भी आपको प्रमाण पत्र दिया जाएगा वो ये आयोग को उसको मानना होगा। या फिर आप किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से जब करेंगे तो वो डोएक लेवल का होना चाहिए। डोएक का सर्टिफिकेट अलग होता है। वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो आपको इसके बारे में पता चल जाएगा कि डोएक सोसाइटी क्या है। सॉल्यूशन की ओर यदि आप गूगल करते हैं हाउ कैन डू डोएक लेवल कोर्स, तो यहाँ पे आपको गूगल बताता है कैंडिडेट विलिंग ए pursue a certification program of DOEC A level will be to possess on एन ओ लेवल सर्टिफिकेट फ्रॉम डोएक। यदि आप डोएक से करना चाहते हो तो डोएक से जो है मान्यता होना चाहिए, या फिर और गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग कॉलेज आफ्टर क्लास 10। तो क्लास 10 के बाद यदि आप पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग कॉलेज से कंप्यूटर कोर्स करते हैं तो वो भी आपका डोएक लेवल का कोर्स माना जा सकता है। तो आपके पास ऑप्शन है, या तो आप पॉलिटेक्निक कॉलेज से कर सकते हैं या फिर आईटीआई कॉलेज से डोएक लेवल का कोर्स कर सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे सोल्यूशन की ओर। यदि आप कंप्यूटर कोर्स करना चाहते हैं ओ लेवल का तो आप राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान हरिद्वार की वेबसाइट पर आ सकते हैं, और यहाँ पे आपको ढेर सारी जानकारी मिल जाएगी। यहाँ पे आपको ऑनलाइन कोर्सेज भी मिल जाएंगे, या फिर कोई ऐसा इंस्टीट्यूट यदि आपके आसपास है जो कि ये राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी से जो है रिकॉग्नाइज है, मान्यता प्राप्त है नाइलिट से, तो आप वहाँ पर जाके भी आप इस कोर्स को कर सकते हैं ओ लेवल का। यहाँ पे आपको ऑनलाइन कोर्स करने का, ऑनलाइन ट्रेनिंग करने का भी ऑप्शन आपको दिख जाएगा। इस जो वेबसाइट है, वेबसाइट का लिंक आपको हमारे वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप पहली बार हमारे चैनल में आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। अब बात करते हैं एक और नोटिफिकेशन के बारे में, क्योंकि हमारा उद्देश्य आपको डराना नहीं है। एक और नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था उत्तराखंड की ओर से, उत्तराखंड लोकसभा की ओर से। विज्ञापन प्रकाशन की तिथि 5 मार्च 2021 है। इसको यदि आप चेकआउट करते हैं तो यहाँ पे आपको और भी कई सारी चीज़ें समझ में आ सकती है। जैसे आप इसको पेज को नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएंगी बहुत सारी वैकेंसी इसमें निकली थी। समीक्षा अधिकारी सचिवालय और सहायक समीक्षा अधिकारी की वैकेंसी इसमें निकली थी। अब इसकी बात करें तो इसके जो क्वालिफिकेशन इसमें मांगा गया था, आप देख सकते हैं समीक्षा अधिकारी लेखा उत्तराखंड सचिवालय ग्रेड पे जो है इसमें 34,800 की ये पोस्ट थी। शैक्षिक अर्हता की बात करें तो इसको आप ध्यान से समझिए। इसमें शैक्षिक अर्हता का मांगा है किसी विश्वविद्यालय से बीकॉम की उपाधि आपके पास होनी चाहिए। इसके साथ साथ देवनागरी लिपि में हिंदी का ज्ञान, ये तो बेसिकली सबको होता ही है। प्लस तीसरा से मांगा है कंप्यूटर संचालन हिंदी टाइपिंग के कम से कम 4000 की डिप्रेशन की गति आपके पास होना चाहिए। तो यहाँ पे यदि आपके पास ओ लेवल का सर्टिफिकेट नहीं है तब भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इस जो शैक्षिक अर्हता में कहीं ये नहीं लिखा है कि आपके पास ओ लेवल का सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए। तो यदि आपने किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से कोई भी कोर्स कर रखा है, 6 महीने का, 3 महीने का, 1 साल का कोई भी कोर्स कर रखा है, तो यहाँ पे बेसिकली वो चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे विज्ञप्ति में ही नहीं लिखा है कि आपको ओ लेवल की सर्टिफिकेट कोर्स चाहिए। तो यदि आपने कोई भी कोर्स कर रखा है 6 महीने का या किसी भी इंस्टीट्यूट से कर रखा है, चाहे वो ओ लेवल का हो या नहीं हो, चाहे वो नाइलिट से मान्यता प्राप्त हो या नहीं हो, तो यहाँ पे वो चल जाएगा, क्योंकि बेसिकली यहाँ पे शैक्षिक अर्हता में लिखा ही नहीं है। तो आपको यहाँ डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन भविष्य के लिए यदि आप इस तरीके के फॉर्म जब भी भरेंगे तो नोटिफिकेशन को ध्यान से रीड आउट करेंगे, तभी आप फॉर्म को अप्लाई करें। शैक्षिक अर्हता इसकी बात करें तो सहायक समीक्षा अधिकारी में आप भी देख सकते हैं, यहाँ भी सेम है। कंप्यूटर संचालन का ज्ञान आपका होना चाहिए, क्योंकि इसमें टाइपिंग स्पीड आपकी देखी जाएगी, और टाइपिंग स्पीड के लिए ओ लेवल की कोई आवश्यकता नहीं है। आपने यदि कोई भी बेसिक सा कोर्स भी कर रखा है तब भी आप जो है टाइपिंग स्पीड का टेस्ट दे सकते हैं, और इसमें क्लियरली मेंशन है कि आपके पास केवल बीकॉम होना चाहिए। इसके अलावा अधिमान्य अर्हता यदि आपके पास है तब भी नहीं है, तब भी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ देख सकते हैं समीक्षा अधिकारी लेखा उत्तराखंड लोकसभा की ओर से, ये लेवल 8 की जॉब्स थी। इसमें कंप्यूटर के आधारभूत ज्ञान का परीक्षण किया जाएगा, जिसमें सम्मिलित होगा विंडो, इंटरनेट, MS ऑफिस और एक्सेल और पावर पॉइंट। तो यहाँ पे भी जो है टेस्ट लिया जाएगा, लेकिन यहाँ पे कहीं भी नहीं लिखा है कि ओ लेवल का कोर्स आपका पास होना चाहिए। तो शैक्षिक अर्हता के ऊपर भी डिपेंड करता है। बहुत सारी वैकेंसीज ऐसी होती है जिसमें ओ लेवल का कोर्स मांगा जाता है। तो निकट भविष्य में यदि आप कंप्यूटर का कोई कोर्स कर रहे हैं तो आप इन सब बातों का जरूर ध्यान रखेंगे, जिससे कि आपके सामने भी इस तरीके की परेशानी भविष्य में ना हो। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई और जानकारी को चाहिए तो हमें कमेंट कर सकते हैं, या फिर वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप का संपर्क मिल जाएगा, उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, जय हिंद।